अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि तकरीबन हर घर का ही मसला है और वो है हाइपोकैल्शीमिया, यानी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी का मसला, जो कि बहुत ही कॉमन इशू है और मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 90% लोगों में ये कंडीशन मौजूद होती हैं जिनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स वाज़ेह नहीं होते और वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और कुछ में इनके सिम्टम्स बहुत वाज़ेह हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैल्शियम हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और वो कौन सी वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से कैल्शियम की कमी हमारे जिस्म में हो सकती है और वो कौन से साइन हैं जो कि अगर आप अपनी बॉडी में फाइंड करें तो आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना मस्ट हो जाता है ताकि मालूम हो सके कि कहीं आपके जिस्म में कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही या कैल्शियम की कमी तो वाकई नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में शामिल हैं, तो ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी व्लॉग देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसके बाद जितने भी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आने वाले हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। अगर हम कैल्शियम के फंक्शन की बात करें तो ये तो आप सब जानते हैं कि कैल्शियम टीथ्स के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपकी जनरलाइज हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर इसके अलावा कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या मेन रोल प्ले करता है, हमारा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अहम तो ये कि वो ख़वातीन जो इनफर्टिलिटी के मसले का शिकार हैं और जिनमें ओवम या एग्स नहीं बनते, तो इस कंडीशन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है तो ओवम एक्टिवेशन नहीं होगी या ओवम एक्टिवेशन में उन ख़वातीन को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उनके जो ओवम होंगे वो भी मैच्योर नहीं हो पाएंगे। सेकेंडली, हमारा हार्ट के मसल्स को मजबूत करने, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसके अलावा ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में भी कैल्शियम की बहुत नीड होती है। यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर से मुराद ये है कि आपको कहीं ऐसी चोट लग गई हो कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो तो ब्लड के बहने के अमल से लेकर ब्लीडिंग के रुकने तक की जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के दौरानिए को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर टाइमिंग कहते हैं। तो अगर ये ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो ये ब्लड जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये स्लो हो जाता है, ये सही से अपना वर्क नहीं कर पाता और खून बहना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि कैल्शियम दांतों और हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रोइंग एज में ही बच्चों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगी उनकी हाइट पर। उनकी हाइट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो सकेगी, उनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकेंगी और वो उनकी हाइट इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हाइट डेफिशिएंसी का भी शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको किन मसाइल और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कैल्शियम डेफिशिएंसी की पेचीदगियों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो जनाब, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपेनिया हो सकता है, हाइपोकैल्शीमिया हो सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स का शिकार आप हो सकते हैं अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की मिक़दार कम हो जाए। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि इसमें हड्डियों की साख इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हड्डियों में सुराख हो जाते हैं, बारीक बारीक नन्हे सुराख बनना शुरू हो जाते हैं और हड्डियाँ भुरभुरी होने शुरू हो जाती हैं और ब्रिटल सी होने लगती हैं। ऑस्टियोपेनिया में आपकी बोन्स की डेंसिटी जो होती है बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो ख़त्म ही हो जाती है। और हाइपोकैल्शियमिया में तो पूरी बॉडी में ही कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम ही सिस्टम मुतासिर होने लगे। यहाँ मैं आप लोगों से एक बहुत अहम बात शेयर करना चाहूँगी कि ख़वातीन में जो है वो कैल्शियम की नीड बनिस्बत मर्दों के बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे आफ्टर 30 इयर्स ख़वातीन को अपने कैल्शियम लेवल के बैलेंस को ख़ुसूसी तवज्जो देना चाहिए, चाहे वो डाइट के ज़रिए हो या चाहे वो
कैल्शियम सप्लीमेंट के ज़रिए मेंटेन करें, लेकिन ये कि उन्हें अपने ब्लड में कैल्शियम लेवल को चेक करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 30 इयर्स उनमें कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, क्योंकि वो मेनोपॉज के करीब पहुंच जाती हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। उनमें एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी कमी वाक़ई होने लगती है, जिसकी वजह से जो उनकी बोन्स हैं वो मेंस के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ब्रिटल होती हैं और पोरल होना शुरू हो जाती हैं, और वो मर्दों की बनिस्बत ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया का शिकार बहुत तेज़ी से होती हैं। इसके साथ साथ मर्दों में भी उम्र के बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम की कमी देखने में आई है। ना सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, तो यूँ कहूँगी कि तकरीबन पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी विटामिन्स की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार है। बहुत से लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और जब डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पूरी शिद्दत के साथ उनमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, तब पता चलता है कि उनका कैल्शियम लेवल तो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, 4-5 लेवल तक गिर चुका है। इसी तरह विटामिन डी, जो कि कैल्शियम जस्ट करने में मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में, जब तक विटामिन डी की नॉर्मल मिक़दार नहीं होगी, आपकी कैल्शियम जस्ट नहीं कर सकेगी बॉडी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हाइपोकैल्शियमिया का सबब हो सकती है, ये भी एक रीज़न है कैल्शियम की कमी का। दोस्तों, अब बात करते हैं उन वजूहात की कि जिनकी वजह से आप हाइपोकैल्शियमिया का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न तो ये है दोस्तों कि आपका कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आप जो कैल्शियम ले रहे हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। सेकेंडली, ये वजह भी हो सकती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, यानी हेरिडिटी में ये शामिल हो कि आपकी जो फैमिली है वो कैल्शियम की कमी का शिकार रही हो, तो फिर ये बाय जेनेटिक्स आपकी बच्चों में भी मुंतकिल हो सकती है। थर्ड वन ये कि आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो कि रेजिस्ट कर रही है आपकी बॉडी को कैल्शियम जज़्ब करने से। इसके साथ ही हार्मोनल चेंजेस जो हमने अभी पूरे अच्छी तरह से डिस्कस किए, वो भी एक रीज़न हो सकती है कैल्शियम की कमी का। तो ये कुछ मेन रीज़न्स थी दोस्तों, जो हाइपोकैल्शियमिया की या कैल्शियम डेफिशिएंसी की, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब अगर रिस्क फैक्टर का ज़िक्र करें कि क्या ख़तरात हैं या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो ख़वातीन ही रिस्क फैक्टर पे हैं और वो रिस्क लाइन पर आती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना सिर्फ मदर के लिए बल्कि फ़ीटस के लिए भी। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बेबी की जो बोन डेवलपमेंट होती है, जो बॉडी डेवलप होती है, जो टीथ डेवलपमेंट होती है, उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा नीड होती है फीटस को। और वो कहाँ से हासिल करता है? वो मदर की वूम से हासिल करता है, मदर से ही हासिल करता है। तो अगर मदर की ही हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, वो खुद हाइपोकैल्शियमिया का शिकार होगी, तो फिर वो बच्चे का किस तरह से ज़रूरियात पूरी कर सकेगी। इसके अलावा अगर मदर की बोन्स कमज़ोर होंगी, तो जैसे जैसे फीटस का वेट बढ़ेगा, तो वो जो मदर है वो जॉइंट पेन में मुब्तला हो जाएगी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ वो जो फीटस का बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, लिहाजा वो जॉइंट पेन का भी शिकार हो सकती है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें उन सिम्टम्स की कि अगर वो आपकी बॉडी में नज़र आते हैं, तो वो फ़ौरन विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट कराना आपको ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो भले आप चेक कर लें कैल्शियम का, वो आपकी बॉडी में जज़्ब नहीं होगा और थ्रू यूरिन मोशन वो बाहर निकलता चला जाएगा। यानी विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बॉडी में इन दोनों की मुनासिब मिक़दार का होना बहुत ही लाजमी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन तमाम सिम्टम्स की कि जिसकी वजह से हम पे वाज़ेह हो जाता है कि कहीं हम कैल्शियम की कमी का शिकार तो नहीं हो रहे। उसमें जो सबसे पहले सिम्टम हमें नज़र आता है वो है मेमोरी लॉस का। यानी कुछ दिनों से अगर आप मेमोरी लॉस का शिकार हैं, आपकी याददाश्त कुछ ख़राब होती जा रही है, आप चीज़ें रख के कहीं भूल जाते हैं, आपको बहुत ही करीब की कोई बात भी याद नहीं आ रही होती है, आपको किसी बहुत ही अपने जानने वाले का नाम भी एकदम से आप मिस कर देते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि इनका नाम क्या है। तो ये भी एक सिम्टम है कैल्शियम की कमी का। इसके साथ ही बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही होगी और आप बहुत जल्द थकावट का शिकार हो जाएंगे। थोड़ा सा भी काम करके जल्दी थक जाते हैं तो भी आप कैल्शियम की कमी का शिकार हो सकते हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट सी फील होना और नमनेस होना, यानी हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हों, अक्सर ही सुन्न रहते हों या थोड़े से दबाव पे भी आपके हाथ और पाँव सुन्न हो जाना, ये भी कैल्शियम की कमी का एक सिम्टम हो सकता है।
अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको जो है वो मसल्स स्क्रम्स आ रहे हों, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नसों पे नस चढ़ जाती या बाइट आना, तो कहते हैं कि एकदम से ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने नस को मरोड़ सा दिया हो पाँवों की या हाथों की, तो फिर ये भी कैल्शियम की कमी का एक साइन हो सकता है। सांस फूलने लग जाना, थोड़ी सी भी मुसाफरत, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तवील फासला तय करके आए हों, थोड़ा सा चलने से भी आपकी सांस फूलने लग जाए और हाथ पाँव में ऐंठन सी होने लग जाए, तो आपको अपना लेबॉरेटरी टेस्ट फ़ौरन करा लेना चाहिए। अपना कैल्शियम लेवल चेक करवाइए, अपना विटामिन डी टेस्ट करवाइए, ताकि पता चल सके कि कहीं ब्लड में इनकी मिक़दार कम तो नहीं हो रही है। और अगर आप कैल्शियम की कमी का शिकार हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट पे तवज्जो देनी होगी। अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें कि थ्रू डाइट अगर हम अपनी कैल्शियम को कंट्रोल करना चाहें या बेहतर करना चाहें, तो डेयरी प्रोडक्ट सरफ़हरिस्त हैं। ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनमें बहुत ही रिच अमाउंट होता है कैल्शियम का। आप अपनी खुराक में दूध को शामिल कीजिए, दही को शामिल कीजिए, पनीर को शामिल कीजिए, चीज़ को शामिल कीजिए, डेली इंटेक कीजिए और बहुत जल्द ही आप अपने कैल्शियम को बैलेंस कर पाएंगे। सेकेंडली, बादाम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कैल्शियम की कमी में को बेहतर करने में। इसके अलावा दालें जो हमारे घर में बनती हैं, उनमें अच्छा अमाउंट पाया जाता है कैल्शियम का। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो पालक, चुकंदर, चौलाई का साग, कद्दू, भिंडी, ये सब ऐसी सब्जियां हैं जो कि हमारी रूटीन में शामिल हैं और इनकी वजह से हम अपनी कैल्शियम की जो बैलेंस है वो अपने ब्लड में बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी न्यूट्रिशन के हिसाब से। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक अद्वियात पर। तो दोस्तों, ये तो थी वो तमाम साइन, सिम्टम्स, फंक्शन और कैल्शियम डेफिशिएंसी के हिसाब से तमाम टेस्ट, लेबॉरेटरी टेस्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा हमने उन तमाम डाइट्स का भी ज़िक्र किया, उन तमाम जो फूड मटेरियल्स का भी ज़िक्र किया कि जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं और बहाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ। तो सबसे सरफ़हरिस्त जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है किलकेरिया फॉस। किलकेरिया फॉस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर कैल्शियम डेफिशिएंसी। आप किलकेरिया फॉस 6x की टैबलेट्स में भी ले सकते हैं। 10 साल तक की उम्र के बच्चों को 3 टैबलेट्स 3 टाइम अ डे हम दे सकते हैं आफ्टर मील। और जो ज़्यादा बड़े लोग हैं, यानी 10 ईयर्स से बड़े जो लोग हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, वो 4 टैबलेट्स किलकेरिया फॉस की 6x पोटेंसी में 3 टाइम अ डे ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। इसके बेइंतहा अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। ये ना सिर्फ कैल्शियम की कमी आपकी दूर करेगी, बल्कि कैल्शियम को ऑब्ज़र्व करने में भी बॉडी को हेल्प करेगी। अमूमन ये देखा गया है कि अगर कैल्शियम की टैबलेट्स जो कि नॉर्मली बाज़ार में, मार्केट में दस्तयाब हैं, अगर आप वो लेते हैं और कुछ ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसको खाते हैं और पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं करते हैं, तो फिर आप में स्टोन बनने का अमल शुरू हो सकता है। किडनीज़ में, पित्ते में या कहीं भी वो स्टोन प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं होता और आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे होते हैं कैल्शियम का। मगर किलकेरिया फॉस ऐसा आपकी बॉडी में नहीं होने देगी। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे, बड़े, मर्द, ख़वातीन सभी किलकेरिया फॉस बहुत ही आराम से बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी रिकवर करेगी कैल्शियम डेफिशिएंसी को। इसके अलावा मैं आपको एक की नोट भी देना चाहूँगी, एक टिप भी देना चाहूँगी कि अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ साथ अपनी जनरलाइज हेल्थ को भी बेटर करना चाहते हैं, कि आप एक ही दवा से आयरन, कैल्शियम, विटामिन और डेफिशिएंसीज़ को दूर करना चाहें और ब्रेन डेवलप करना चाहें, बॉडी डेवलप करना चाहें, कुछ ऐसी चीज़ हमें डॉक्टर साहब आप बता दीजिए कि हम एक ही टैबलेट से ये सब कुछ कर पाएँ। तो फिर इसके लिए बेस्ट है हमारे पास ऑल फॉस या फिर 5 फॉस, जो कि ईज़िली होम्योपैथिक स्टोर पे दस्तयाब है। ये भी 6x की पोटेंसी में अवेलेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 फॉसिस के नाम से ये कम्बिनेशन है तमाम फॉसिस का। चूँकि दोस्तों तमाम आयरन, विटामिन डेफिशिएंसी, आपकी बॉडी डेवलपमेंट, आपका ब्रेन डेवलपमेंट, आपकी नर्व जो अगर कुछ नर्व के मसाइल का शिकार हैं, तो वो सब को कवर करेगी और बहुत अच्छा रिस्पांस देगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी पर, कि अगर सिर्फ आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी कवर हो, तो सबसे बेस्ट फिर किलकेरिया फॉस है 6x टैबलेट की सूरत।
5-FOS की आप एक एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम 10 साल तक की उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, और बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम यानी 3 टाइम अ डे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की व्लॉग। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।